Hello students, today we will start our next topic, that is your probability distribution of a random variable. Students, हमने पहले भी random variable के बारे में पढ़ा था और random variable से कैसे probability distribution हम बताते हैं वो भी पढ़ा था, लेकिन दोबारा फिर हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। आपने random variable की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई ये random variable एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है फ्रॉम S to R, ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी देखा था रैंडम वेरिएबल दो तरह का होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जिसमें वैल्यू जो है फाइनाइट आती है, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जिसमें फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, जैसे कि 2.4, 2.5, 2.6 इस तरह उसमें वैल्यू आ जाती है, मतलब पॉइंटों के बाद भी वैल्यू आती है, तो उसमें गोल नंबर नहीं आते, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का कैसे करते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन जब आप इसमें करेंगे और एक दो क्वेश्चन के साथ जब इसको सोल्व करेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मान लिया रैंडम वेरिएबल x है आपका, और उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं अलग अलग वैल्यू उसकी x1, x2 और xn है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी p1, p2, pn सच दैट। यहाँ दो कंडीशन आपकी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट, दो कंडीशंस का आपने ध्यान रखना है। नंबर एक, तो जो प्रोबेबिलिटी कोई भी एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब वो नेगेटिव नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो भी प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी उन सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 होगा, तो तभी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब निकलता है, जब होता है जब जो कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो और उसके बाद सभी प्रोबेबिलिटी का सम जो है 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो जब भी आप इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और ये इसका एक रूल भी होता है। अब हम इसमें जैसे स्टूडेंट लिखते कैसे हैं इसको, द रैंडम वेरिएबल पोजेस द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लिया x1, x2, xn ये आपके क्या है, रैंडम वेरिएबल है, और p1, p2, pn आपकी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो लिखते कैसे हैं, x की वैल्यू x1, x2, x3, xn और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू p1, p2, p3 pn। ये आपने रैंडम वेरिएबल के अनुसार प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द हेड इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। सबसे पहले तो स्टूडेंट देखो, आप जब आप व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं तीनों कॉइन को एक ही टाइम में अगर आप टोस्ट करते हैं तो क्या आ सकता है, ठीक है। जब तीन एक बार 3 बार करेंगे तो वो एक इवेंट होगा, या 3 कॉइन ले लेंगे उनको एक बार टॉस करोगे तो वो एक इवेंट होगा। तो उसमें द पॉसिबल आउटकम क्या होगा, आपने जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी बात माने, पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो स्टूडेंट क्या होगा आपका, वो आपका जो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, वो क्योंकि हेड की बात ये कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, या हेड की हो या टेल की हो, तो जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो क्या क्या होंगे। देखो, इसको निकालने का मैंने आपको 2 तरीके बताए थे स्टूडेंट। एक बार तो आप नंबर 1 लिख लो, एक बार नंबर 2 लिख लो, और ये लिख लो यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड टेल और हेड टेल। एक बार इससे बना लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड हेड हो जाएगा और हेड टेल हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, टेल हेड, यहाँ लिख लेते हैं हेड टेल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल हेड, और यहाँ पर हो जाएगा टेल टेल। तो अब यहाँ पर फिर लिख लो स्टूडेंट हेड एंड टेल। तो इसको एक बार इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस सैम्पल स्पेस आपका क्या क्या हो जाएगा, एच 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 टी, ठीक है, एच एच टी। उसके बाद एच टी एच एच टी एच एच टी टी एच टी टी। उसके बाद टी एच एच टी एच एच, उसके बाद टी एच टी, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, टी टी एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी टी टी। तो एक तो ये मेथड होगा स्टूडेंट। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था वो आपका 8 4 2 1 वाला। इसमें क्या है कि एक बार एच टी लिखो, इसमें 2 बार, फिर इसमें क्या होता होगा, 2 बार एच टी, ठीक है, एच टी और एच टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखना है। तो उसके बाद अब 2 है तो 2 बार एच एच टी एच और टी। अब यहाँ पर क्या है, 4 बार है तो 4 बार एच।
एच, टी 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 टी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 आपके क्या होंगे, सैंपल पॉइंट होंगे। और यही सैंपल पॉइंट आपने यहाँ लिखे हैं, या आप ये कह सकते हो ये सैंपल स्पेस आपका ये हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ जो देखने वाली, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। पॉसिबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितने हो गए स्टूडेंट, 8 हो गए। अब हम मान लेते हैं, अब इसमें हमने मानना पड़ेगा स्टूडेंट एक्स की वैल्यू मानना पड़ेगा हमने। लेट एक्स जो है डिनोट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल एज द नंबर ऑफ हेड। अगर यहाँ टेल दे रखा होता तो स्टूडेंट हम टेल का करते, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ हेड दे रखा तो नंबर ऑफ हेड करेंगे। अब हम नंबर ऑफ हेड करेंगे, ठीक है। तो व्हेन ए क्वाइन इज टोस्ट थ्राइस, 3 बार अगर उसको करते हैं तो थ्राइस, ये हो गया। अब इसमें देखो स्टूडेंट, अगर आपकी पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, अगर मतलब हेड की बात आती है, अब हेड की बात आती है तो हेड जो है पॉसिबल वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती हैं। एक तो भाई हेड एक बार भी हेड नहीं आए, एक बार हेड आ जाए, एक 2 बार हेड आ जाए और एक 3 बार हेड आ जाए। तो पॉसिबल वैल्यू आपकी क्या होंगी, ये पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी, या तो कोई भी बार हेड नहीं आए, या 1 बार हेड आ जाए, या 2 बार हेड आ जाए, या 3 बार हेड आ जाए। तो ये होगा। अब सबसे पहले एक बार भी हेड नहीं आता तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो मान लिया ये होगा स्टूडेंट आपका पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक बार भी हेड नहीं आया। तो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट। चलो इसमें मैं आप अब एक चीज़ और यहाँ इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने पहले बता भी दिया था, अब इसकी हम बाद में बात करते हैं। मैं यहाँ रफ में आपको बता देता हूँ। मान लिया ये हो गया PHH, तो इसमें आपके ये क्या है, कितनी बार हेड आया है, 3 बार हेड आया है, तो 3 बार हेड आ गया। तो यहाँ ये जो 3 है ना, ये आपका क्या है, ये रैंडम वेरिएबल है। अगर मान ले यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भाई 2 बार हेड की बात करते हैं, 2 बार हेड की बात क्या होते थे, HHT, यहाँ पर याद कर देंगे HTH, और आप ये कह सकते हैं THH। इसमें अब कितनी बार हेड आया है, इसमें 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, तो ये आपका 2 बार हेड हो गया। उसके बाद एक बार हेड वाले कौन कौन से हैं, HTT, THT और TTH। अब इनमें कितनी बार हेड है, इनमें भी आपका 1 बार हेड है, ठीक है। और अब एक TTT में क्या है, 1 बार भी हेड नहीं है, तो इसमें क्या है, 0 हेड, कोई भी नो हेड नहीं है। अब इन में इसमें 3 बार हेड है, इसमें 2 बार हेड है, इसमें क्या है, 1 बार हेड है, और इनमें क्या है, 0 बार हेड है। तो ये जो चीज़ आई है ना आपकी, इसे बोलते हैं ये 3 2 1 0, ये आपका रैंडम वेरिएबल है। नंबर 1 बात तो ये होगी। अब आप रैंडम वेरिएबल 0 से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रैंडम वेरिएबल 1 से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रैंडम वेरिएबल 2 से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रैंडम वेरिएबल 3 से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले Px इज इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पर कोई भी हेड नहीं है। अब जहाँ कोई भी हेड नहीं है तो कितने हैं इसमें, कोई भी हेड नहीं, ये है 1, तो 1/8 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 तो है और 1/8 हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 1, मतलब हेड जिसमें एक बार है। अब हेड किसमें 1 बार है, एक तो इसमें है और एक इसमें है और एक इसमें है, तो 3 में हेड जो है 1 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ लिख भी दो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब इसमें दूसरे में इसमें क्या स्टूडेंट, P इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आप 2 ले लो, मतलब 2 बार हेड आए, x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 बार हेड आए। तो यहाँ 2 बार हेड किस में है, 1 बार इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये भी क्या आपका क्या हो जाएगा, 3/8। ये भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड x इज इक्वल टू 3, तो कितनों में है यहाँ पर, सिर्फ एक में है इसमें, तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये आपकी 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8, ये आपकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी किस रैंडम वेरिएबल के साथ में, 0 के साथ में, 1 के साथ में, 2 के साथ में एंड 3 के साथ में। अब स्टूडेंट इसकी टेबल बनानी है आपने, टेबल आप बिल्कुल ईजिली इसकी बना सकते हैं यहाँ से। जैसे आपने ये लिखा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे, जो टेबल आपने बनानी है मेन चीज़ वही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3 ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पर है px, अगर 0 वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है, 0 वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी स्टूडेंट, वो ये देखो, अगर 0x इज इक्वल टू 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/8, 1 है तो 3/8, 2 है तो 3/8 और फिर 1/8। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होगा 1/8, ये को 3/8, ये भी आपका 3/8 और ये है आपका 1/8। अब यहाँ एक चीज़ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, और ये आपका यहाँ पर क्या है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू px और इज लेस देन इक्वल टू 1 है, ये भी बात होगी, ठीक है। और इन सभी का जोड़ किसके बराबर है, तो सभी का जोड़ 1/8 प्लस में 3/8 प्लस में 3/8 और प्लस में 1/8 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपने रैंडम वेरिएबल से निकाल दिया। तो स्टूडेंट इसी तरह हम सारे के सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही निकालेंगे, अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका एक क्वेश्चन आपके जो इसमें एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स जो दिया हुआ था। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से करवाता हूँ स्टूडेंट। चलो हम इसी का एग्जाम्पल्स का ही दूसरा पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे पार्ट में आपके पास ये एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी आता है। तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको मैं करवाता हूँ। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the probability distribution of a number of success in the two tosses of a die where a success is defined as number greater than 4। अब स्टूडेंट्स चाहे एक डाई हो चाहे दो डाई हो, यहाँ पर ये कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ आपने एक चीज़ का देखना है, अगर आप यहाँ पर सिंगल डाई लेके चलते हैं, अगर सिंगल डाई का मतलब क्या होता है, तो ये भाई आप वो दूसरी बात है, दो डाई हमने लेनी है, लेकिन ये एक सिंगल डाई के ऊपर हम लेके चलते हैं। मान लिया ये कहता है कि नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 क्या क्या आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं एंड 6 आते हैं। इसका मतलब 5 आ जाए और या 6 आ जाए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। अगर इससे 5 एंड 6 से दूसरे आते हैं, मान लिया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ गया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, सक्सेस एंड फेलियर को सबसे पहले सक्सेस एंड फेलियर से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें सक्सेस और फेलियर चाहिए, उसके बाद ही तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट जो है एक्स डिनोट द सक्सेसिस, मतलब 5 और 6 आ गया उसमें सक्सेसिस में, और उसका बाद ये होगा दैट इज नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं दैट इज 5 और 6 आ जाए एक डाई पे, या तो 4 आ जाए या 6 आ जाए। एंड फेलियर में क्या आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। मतलब उसमें क्या आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 कोई भी आ जाए तो वो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है, यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो दोनों में से एक पे भी, मतलब जैसे आपने एक कॉइन ये लिया, एक डाई ये ली और एक दूसरी डाई ये ले ली। मान लिया इस पे 5 और 6 में से कोई भी एक आ गया, इसमें 5 और 6, यहाँ पर 5 और 6 नहीं आया, उससे छोटे वाले आ गए, तो ये क्या होगा, फेलियर हो गया, ये सक्सेस हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब चलो इसमें दूसरे वे से आप ये भी ले सकते हैं कि भाई अगर 5 और 6 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक में आ गया, एक में नहीं आया, तो इसका मतलब एक सक्सेस हो गया। अगर यहाँ पर एक इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, तो यहाँ पर भी एक सक्सेस हो गया। अगर दोनों में आ गया तो दोनों में आ गया, तो आपका दोनों में सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सक्सेस, दो सक्सेस हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं दोनों में से कोई भी नहीं आया तो फिर आज का 0 टाइम फेलियर। तो इसका मतलब आपके यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल हो गए वो भी क्या हो गए, एक में भी नहीं आए, दोनों में से किसी एक में ना आए और एक में आ जाए,
और या फिर दूसरे में भी, दोनों में या मतलब 5 और 6 आ जाए, तो ये हो गया आपका रैंडम वेरिएबल। तो x जो आपका क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी मान ले प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, सक्सेस की। अब ये चीज़ का आपने ध्यान से समझना स्टूडेंट, सक्सेस की कब हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6, ठीक है, 5 और 6, इसका मतलब 5 और 6 क्या आ गए, 2 आ गए। तो सक्सेस, एक बार सक्सेस के निकाल लेंगे, एक बार फेलियर के निकालेंगे। सक्सेस की क्या आ जाएगी 2, और 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6, तो ये होगा 1/3। अब हम यहाँ पर फेलियर के निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये चीज़ लेके हमने चलना, तभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सब फेलियर क्या है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2, चलो 1 और 2 और 3 और 4, तो ये इन चारों में 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/6, तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब ये हुआ आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गई स्टूडेंट। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 का मतलब p के ऊपर नो सक्सेस, और नो सक्सेस का मतलब दोनों में फेलियर। दोनों में नो सक्सेस का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इसमें भी फेलियर, दूसरे में भी फेलियर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, PFF को PF इंटू में PF, दोनों में फेलियर। PFF का मतलब दोनों में फेलियर, और दोनों में फेलियर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 4/9। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब एक में सक्सेस और एक में फेलियर। अब ये क्या होता है, पहले में सक्सेस आएगा, दूसरे में फेलियर आएगा, और आप ये कह सकते हैं कि पहले में फेलियर आएगा, दूसरे में सक्सेस आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, PSF प्लस में PFS, और इसको क्या लिख सकते हैं, PS इंटू में PF प्लस में PF इंटू में PS। समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 1/3, और ये कितनी है 2/3। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 1/3, तो 2/9 एंड 2/9, तो क्या हो जाएगा आपका 4/9। ठीक है स्टूडेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब दोनों में ही सक्सेस PS एंड S, तो ये क्या हो जाएगा PS इंटू में PS, दोनों में सक्सेस की, तो सक्सेस में क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में 1/3 इक्वल टू 1/9। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो x है, x की वैल्यू क्या थी 0 1 2, और px की वैल्यू आपकी क्या होगी, px की वैल्यू आपकी होगी 1/3, और यहाँ पर क्या होगी, सॉरी ये x इक्वल टू 0 4/9, तो ये होगी 4/9, और x इक्वल टू 1 ये भी आपकी क्या होगी 4/9, और x इक्वल टू 2 1/9। देखो क्या 1 के बराबर है, 4 4 8 प्लस 1 9/9, तो ये 1 के बराबर है, और इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया। तो ये चीज़ का आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट। इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सक्सेस और फेलियर का निकालना पड़ेगा। पहले PS और PF, ऐसे क्वेश्चन में पहले PS और PF निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका एक नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल में से ही लिया था मैंने, ये एग्जाम्पल था। उसके बाद अब हम ये स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट यहाँ से, जो आपका मीन वेरिएंस एंड रैंडम मीन वेरिएंस, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, या मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम करते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, जैसे कि मीन के तो नाम से ही आपको पता है क्या होता है मीन। मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज द मेजर विच लोकेट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, मतलब कोई रैंडम वेरिएबल की जो भी हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं उसे मीन कहते हैं। और वेरिएंस तो आपको स्टूडेंट पता है, वेरिएंस होता है मतलब यहाँ सिग्मा का स्क्वायर, और सिग्मा का स्क्वायर आपको पता है कि उससे फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज द मेजर्स ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू में कितनी वेरिएबिलिटी है, कितनी उसके अंदर चेंजिंग है, चेंजिंग में कितना उछाल है, तो ये जो चीज़ें हैं वेरिएंस वो चीज़ें बताता है। अब हम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये क्वेश्चन में कई बार निकालना आ जाता है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जिसमें विच अज्यूम द वैल्यू x1 x2 xn, ये हम पहले भी मानते आए हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 Pn सच दैट।
अब आपको ये पता है स्टूडेंट, यहाँ पर दो कंडीशन आपको पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं है, और दूसरी जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है, सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी है i इक्वल टू 1 to n ले लेता हूँ मैं pi, ये इसका सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर ये इसके 1 के बराबर होता है तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि भाई मीन किसके बराबर होता है। मीन निकालने के लिए तो आपको पता है कि भाई आप समीशन i इक्वल टू 1 to n pi और xi, ये मीन होता है pi xi, और डिवाइड बाई आपका समीशन i इक्वल टू 1 to n, और ये होता है pi। तो ये जो सम होता है स्टूडेंट, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसीलिए इसको 1 की बजाय हम सीधा यही लिख देते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो मीन का फार्मूला ये होता है, लेकिन आपको ये पता है कि भाई इसका सम जो समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये i इज इक्वल टू 1 to n, तो ये pi एंड xi ही आपका रह गया। तो यहाँ पर ये तो आपका मीन होगा। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, मीन किसके बराबर होता है, pi xi, i इक्वल टू 1 to n, और इसका समेशन। ठीक है जी। अब आपने मीन, क्योंकि अब आप निकालते आए ना स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मान ले मीन निकालना होगा, जैसे आपने निकाला था अभी x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है x1 x2 एंड अप टू xn था, यहाँ पर क्या था p1 p2 एंड p3 pn था। तो मतलब इसका मल्टीपल कर लो, इसका मल्टीपल कर लो, इसका मल्टीपल कर लो, और सभी को जोड़ दो। तो सभी को जब आप जोड़ दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो ये मीन निकालने का तरीका है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले वेरिएंस, और मीन्स को स्टूडेंट हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो और कई बार इसको मीन को हम ई से भी डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ एक्स है तो इसका मतलब हम इस एक्स को ऐसे ई एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर मीन म्यू, और मीन को म्यू से और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से करते हैं। तो अब ये जो चीज़ है स्टूडेंट, इसको कैसे निकालते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n, और ये क्या होता है xi माइनस में म्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू का स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा pi, और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा स्टूडेंट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर हो जाएगा pi। अब आपको पता है pi इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n, और x माइनस में, अब ये xi, ये तो xi ही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू अलग अलग है, xi माइनस में म्यू और इसका स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा pi। अब स्टूडेंट इसकी हम ब्रैकेट, ये हम जो ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो हम समेशन तो बाहर ही रख लेंगे, i इज इक्वल टू 1 to n, तो ये हो जाएगा जी xi का स्क्वायर माइनस में 2xi और म्यू प्लस में म्यू का स्क्वायर, और अब इसके साथ में स्टूडेंट क्या होंगे, pi से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा जी, अलग अलग इसको कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 1, तो यहाँ इसको खोला है xi का स्क्वायर माइनस में 2xi म्यू प्लस में म्यू का स्क्वायर pi, और यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 to n हो गया स्टूडेंट, और ये हो जाएगा pi xi का स्क्वायर माइनस में 2, म्यू को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर समेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n pi xi, और प्लस में म्यू स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट i इज इक्वल टू 1 to n और pi। अब यहाँ पर देखो, इसको तो आप ऐसे कैसा लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n pi और xi का स्क्वायर माइनस में। अब ये स्टूडेंट किसके बराबर होता है, ये आपने देख लिया, यहाँ पर म्यू के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू तो म्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 म्यू इंटू म्यू, म्यू का स्क्वायर प्लस में ये म्यू का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, सारा का सारा ये आ गया जी आपका, मतलब समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि ये भी गया और ये भी गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा pi xi का स्क्वायर और माइनस में म्यू। अब म्यू आपको पता ही है किसके बराबर होता है, तो हम इसको दोबारा इसकी i इज इक्वल टू 1 to n pi xi का स्क्वायर माइनस में समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और ये होता है pi एंड xi। तो ये जो फार्मूला स्टूडेंट आया है, ये स्टूडेंट फार्मूला आ गया आपका, क्या फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया वेरिएंस का फार्मूला। और इसको हम दूसरे वे से एक तरीके से और लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ जो ये है ना pi xi, हम इसको pi xi को कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको pi xi यहाँ पर ये म्यू स्क्वायर है स्टूडेंट, यहाँ पर म्यू स्क्वायर है, ये म्यू स्क्वायर, तो इसको म्यू स्क्वायर को हम ऐसे इसको इस पूरे के ब्रैकेट के कर सकते हैं। और इसको दूसरे वे से एक तरीके से, और कई बार ये लिखा आता है स्टूडेंट, यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना, हम इसको कर सकते हैं ex का स्क्वायर, ठीक है, ex का स्क्वायर, और यहाँ पर इस पूरे को लिख सकते हैं e और x की पूरे की स्क्वायर की